दोस्तों, भारत का इंटरेस्ट नहीं, फिर भी रूस ने दिया सबसे खतरनाक फाइटर जेट का प्रपोजल। जानिए कितना ताकतवर है Su-57। भारत को सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाले रूस ने नई दिल्ली को बड़ा ऑफर दिया है। रूस ने अपने सुखोई 74 चेकमेट जेट का ऑफर भारत को दिया है। यह फाइटर जेट रूस कम कीमत पर देने के लिए भी तैयार है। रूस ने यह ऑफर अमेरिका के F-16 फाइटर जेट के ऑफर देने के बाद दिया है। भारत के पास 5वीं पीढ़ी का एक भी लड़ाकू विमान है। वहीं उसके पड़ोसी और दुश्मन चीन के पास जेट का 200 विमानों का बेड़ा है। चीन 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 माइटी ड्रैगन का तेजी से निर्माण कर रहा है। 2035 तक इसके पास 1000 विमान होने का अनुमान है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इंडियन आर्मी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जय हिंद जय भारत जरूर लिखे दें। रूस ने भारत को अपने सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट सुखोई 75 चेकमेट का ऑफर दिया है। रूस ने सुखोई 75 की पूरी तकनीक तक ट्रांसफर करने का भारत को ऑफर दिया है। सुखोई डिजाइन ब्यूरो के सदस्य इस समय भारत में हैं और वे इस डील को लेकर बातचीत कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने भारत को अपने सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट 75 चेकमेट का ऑफर दिया है। बताया जा रहा है कि रूस ने भारत को सुखोई 75 की पूरी तकनीक तक ट्रांसफर करने का ऑफर दिया है। यही नहीं, रूस के अधिकारी बहुत सक्रिय होकर इस फाइटर जेट के लिए भारत को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुखोई डिजाइन ब्यूरो के सदस्य इस समय भारत में हैं और वे इस डील को लेकर बातचीत कर रहे हैं। रूसी अधिकारियों का दावा है कि सुखोई 75 चेकमेट उन देशों के लिए बहुत ही सस्ता है जो रेडार की पकड़ में नहीं आने वाले 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर को बिना ज्यादा पैसा खर्च किए खरीदना चाहते हैं। रूस का दावा है कि एक सुखोई 75 फाइटर जेट की कीमत 3 से 3.5 करोड़ डॉलर के बीच में होगी। इससे पहले अमेरिकी नौसेना के प्रशांत बेड़े के अधिकारी ने भारत को अपने सबसे आधुनिक F-16 का ऑफर दिया था। पिछले काफी समय से यह अफवाह उड़ रही थी कि रूस भारत को अपने सिंगल इंजन वाले स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई Su-75 चेकमेट को भारत को बेचना चाहता है। कुछ समय पहले रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोस्टेक ने चेकमेट विमान की कीमत को खासकर भारत के लिए कम करने का ऐलान किया था, जो अमेरिका के F-30 फाइटर जेट की टक्कर का माना जाता है। रोस्टेक सुखोई की मूल कंपनी है। बुल्गारिया मिलिट्री वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के अधिकारियों ने भारत को तकनीक के ट्रांसफर का भी ऑफर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत को सुखोई पिक संस्करण का ऑफर दिया है जो AI से लैस होगा। भारत को क्यों है 5वीं पीढ़ी के विमान की जरूरत? भारत का प्रतिद्वंद्वी चीन उन देशों में शामिल है जो 5वीं पीढ़ी के विमान का निर्माण कर रहे हैं। चीन के पास 200 की संख्या में 5वीं पीढ़ी के J-20 लड़ाकू विमान है। इसके साथ ही उसके पास सीमित संख्या में J-31 है, जिसे लेकर उसने पाकिस्तान के साथ भी डील की है। इसका मतलब है कि भारत के 2 दुश्मनों के पास 5वीं पीढ़ी का विमान होने जा रहा है। इस स्थिति में भारतीय वायुसेना के लिए भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की जरूरत महत्वपूर्ण हो जाती है। रेडार की पकड़ में नहीं आता है सुखोई 75। सुखोई 75 को रूस का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है। इसकी टॉप स्पीड 1.8 मैक है और यह 3000 किलोमीटर तक तबाही मचाने की ताकत रखता है। रूस ने इसका यूक्रेन युद्ध में भी इस्तेमाल किया है। यह विमान 55,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह विमान 7.4 टन पेलोड ले जा सकता है। यह विमान अपने अंदर एयर टू एयर और हवा से जमीन पर हमला करने के हथियारों को छिपाए रखता है ताकि रेडार उसे पकड़ नहीं सके। इसे AI से लैस किया गया है ताकि पायलट को मदद मिल सके। इससे पहले अप्रैल महीने में रूस ने भारत को यह विमान बेचने की कोशिश की थी। इस दौरान चेकमेट प्लेन की कीमत को कम करने का ऐलान किया गया था। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि रूस ने भारत को ऑफर भले ही दिया है, लेकिन नई दिल्ली को चेकमेट लेने से पहले सतर्क रहना होगा। कोई भी डील करने से पहले इसकी लागत के बारे में व्यापक विश्लेषण करना होगा। यह भी देखना होगा कि इस डील से भारत को कितना फायदा होने जा रहा है। भारत भी इसी तरह के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर काम कर रहा है। भारत पहले से ही सुखोई 30 MKI का निर्माण भारत में कर रहा है। भारत अगर रूस से फाइटर जेट खरीदता है तो इससे अमेरिका को बड़ा झटका लगेगा, जो नई दिल्ली को F-21 विमान बेचने के लिए डोरे डाल रहा है। अमेरिका के अलावा फ्रांस और स्वीडन भी भारत को फाइटर जेट बेचना चाहते हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स भारत के पास 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान पाने का मौका है। ऐसी अटकलें हैं कि भारत ने रूस के Su-57 फेलन विमान में एक बार फिर से रुचि दिखाई है। रूस के सैन्य तकनीकी सहयोग के लिए संघीय सेवा के निदेशक दिमित शुगाएव ने
सरकारी समाचार एजेंसी तास को बताया कि रूस को 5वीं पीढ़ी के Su-57 मल्टी रोल फाइटर जेट ही फाइटर जेट की खरीद के लिए विदेशों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने इन ग्राहकों के नाम बताने से परहेज किया। रूस लंबे समय से Su-57 लड़ाकू विमानों को बिक्री के लिए प्रयास कर रहा है। वहीं भारत को अभी तक अपने पहले 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का इंतजार है। भारत अपना 5वीं पीढ़ी का विमान बना रहा है, लेकिन इसके इस दशक के अंत तक उड़ान भरने की संभावना नहीं है। वहीं 2035 तक ही इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। तब तक चीन के पास 1000 20 लड़ाकू विमान हो सकते हैं। ऐसे में पर्यवेक्षकों का कहना है कि चीन से अंतर कम करने के लिए भारत को स्टील्थ विमान खरीदने पड़ सकते हैं। केवल रूस, चीन और अमेरिका के पास ही 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान हैं। अमेरिका अपना F-23 भारत को इसलिए नहीं बेचेगा क्योंकि भारतीय सेना रूसी S-400 रक्षा प्रणाली का उपयोग करती है। नई दिल्ली के लिए स्टील्थ लड़ाकू विमान का एकमात्र विकल्प रूसी Su-77 ही है। ऐसे में विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस पर फिर चर्चा शुरू हो सकती है। भारत पहले जता चुका है इच्छा। इससे पहले भारत ने Su-77 विमान खरीदने के लिए इरादा किया था, लेकिन आखिर में उसे लगा कि यह भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है और उसने समझौते से कदम पीछे खींच लिए थे। भारतीय वायुसेना सुखोई Su-57 से प्राप्त सुखोई HAL 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AFGFA परियोजना में शामिल था। हालांकि बातचीत के दौरान वायुसेना ने विमान की सुपर क्रूज करने की क्षमता और इसके स्टील्थ की कमी के बारे शक जाहिर किया था। इसके अलावा भारतीय वायुसेना को 2 सीटों वाला लड़ाकू विमान चाहिए था। अंततः 2018 में भारत ने खुद को इस कार्यक्रम से अलग कर लिया। हालांकि रूसी अधिकारियों ने कहा कि अभी कार्यक्रम पर रोक नहीं लगी है। सुखोई Su-57 की खासियत। सुखोई Su-57 2 इंजन वाला स्टील्थ मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। रूसी सेना में शामिल होने वाला पहला स्टील्थ लड़ाकू विमान था। 2009 में इसके डिजाइन को मंजूरी दी गई थी और पहली उड़ान जनवरी 2010 में हुई थी और हवा दोनों जगह मार करने में सक्षम इस विमान में कई सुधार किए गए हैं। इसमें AL-50 एक स्टेज 2 इंजन शामिल हैं जो सुपर क्रूज की सुविधा देते हैं। इंजन आउटपुट में उल्लेखनीय वृद्धि इसे मैक 1.6 की अधिकतम गति देगी। स्टेज 2 इंजन फाइटर की स्टील्थ को बढ़ाता है। रूस लड़ाकू विमान का एक ऐसा संस्करण विकसित कर रहा है जो दुश्मन के इलाके में चुप से UCV ड्रोन से हमले करने के लिए मदरशिप के रूप में कार्य करने में सक्षम होगा। ये विशेषताएं Su-57 को भारत के लिए एक आकर्षक विकल्प के रूप में स्थापित करती हैं।